बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मौसम चेंज हो चुका है, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो कूलर तो अब रख दिए जाएंगे। तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, ऐसे ही नहीं रखे जा सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा मट्टी धूल से अटा हुआ है। इसकी सफाई के लिए अब परेशानी है कि सफाई किस तरह की जाए इसकी। तो उसके लिए भी नित नए तरीके होते हैं कि किस तरह सफाई करनी है, क्या-क्या यूज़ करना है। उसकी सफाई के लिए अक्सर लोग तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं और बहुत से तरीके हैं सफाई के लिए। तो मैंने भी अपने कूलर की सफाई की है, तो सोचा आपके साथ इसको शेयर कर दूँ। सबसे पहले इसके पेच खोले हैं और ये सारा प्रोसेस मैंने ख़ुद किया है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ इसको। तो अब इसकी सफाई के लिए हमने क्या-क्या यूज़ किया है और कैसे इसकी सफाई की है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको 2 से 3 दिन के लिए धूप में खड़ा कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको धूप में क्यों खड़ा किया? धूप में खड़ा करने की भी एक रीज़न है कि मुसलसल जब हम पानी डालते हैं और मिट्टी भी ज़ाहिर है आती है, तो उसकी खसें भी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और धूप में खड़े होने की का रीज़न ये है खड़ा करने का कि वो जो उसके ऊपर एक तह जम जाती है सारी मिट्टी की, एक अजीब सी, वो जो कि उतारना बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको साफ़ करना। जब वो सूख जाती है 2 से 3 दिन धूप लगने से, तो वो बहुत आराम से हट जाती है। अब ये खसों को भी मैंने अलहदा कर लिया था और इन पे भी मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है। सिंपल मैंने एक ब्रश उठाया है, कपड़े धोने वाला ब्रश लिया है और उसको मैंने इसके ऊपर रब किया है। उस ब्रश से रगड़ा है मैंने, जो इसके ऊपर मैल था, जो मिट्टी थी, जो कचरा था इसके ऊपर जो जमा हुआ था, वो सारा ये देखें, ये मैंने अलहदा करके दिखाया है। सिर्फ़ रब किया है मैंने और वो सारा ईज़िली उस पे से हट गया। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। इसी तरह जो उसका बाकी प्लास्टिक वाला जो ढक्कन है, जो उसकी साइड्स हैं कूलर की, उनको भी मैंने इसी तरह ही किया है। बजाय कुछ और इसके ऊपर यूज़ करने के, कोई डिटर्जेंट कुछ भी और चीज़ लगाने से पहले मैंने क्या किया है, जो मैंने 2 से 3 दिन के लिए इनको धूप में रखा हुआ था, तो ये देखें, ये जो इसके ऊपर जो ये मैल है ये सूख गई है और ये सूख के बहुत आराम से ये इस पे से उतर रही है। तो मैंने ब्रश की मदद से इसी तरह पहले मैंने खसों को रब किया था, रगड़ा था, तो उसका भी तकरीबन 90% जो उसका मैल था, उसके ऊपर जो कचरा था वो हट गया था। और बाकी भी जो इसके साइड्स हैं कूलर की, उनको भी मैंने इसी तरह ब्रश की मदद से रगड़ लिया था। तो ये सारा आधे से ज़्यादा जो इसका मैल है वो आराम से उतर गया था, बग़ैर कोई ख़र्चे के, बग़ैर किसी परेशानी के। तो नेक्स्ट क्या था, जब मैंने खसों को रगड़ लिया, इस पे से तकरीबन जो मैल कुचैल था वो उतर गया था। मज़ीद इसकी सफाई के लिए, और एक ख़ास किस्म की स्मेल भी हो जाती है, तो उस स्मेल से भी बचने के लिए मैंने क्या किया था, फिर इसको मैंने रखा और इसको पानी से साफ़ किया अच्छी तरह। जब आप पानी के प्रेशर से इसको साफ़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर मिट्टी है, तो थोड़ा तेज़ प्रेशर होना चाहिए पानी का, तो अंदर की मिट्टी है वो भी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी। फिर एक ख़ास किस्म की इसमें स्मेल आ जाती है मुसलसल पानी लगने से। ये देखें, पानी जैसे ही डाला था तो उसपे से ये तकरीबन इसके अंदर जो मिट्टी है वो आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू हो गई है। उसके बाद मैंने क्या किया है, वही ब्रश, मैंने कपड़ों वाला जो ब्रश था उसको लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा डाला है सर्फ़। सिंपल जो भी सर्फ़ आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा-सा सर्फ़ मैंने इस पे डाला है और उसी तरह ब्रश की मदद से मैं इसको रब कर लूँगी। तो जो थोड़ा बहुत मैल कुचैल है और जो इसमें स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये जो खसें हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अक्सर लोग इसके लिए तेज़ाब का भी इस्तेमाल करते हैं, वो तेज़ाब से इसको धोते हैं, लेकिन मुझे ये रिस्की लगता है, तो मैंने तेज़ाब का इस्तेमाल नहीं किया। और जब इतना आसान सा तरीका है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत है। सिंपली 2 से 3 दिन के लिए रख दिया था। इस दफ़ा थोड़ी सर्दियाँ भी लेट आई हैं, नवंबर का महीना भी तकरीबन स्टार्टिंग में गर्मी ही थी, तो ज़्यादातर कूलर इस्तेमाल हुए होंगे। उसके बाद अब ज़ाहिर है हमने उनको धो के एक साइड पे हमने रखना है, स्टोर में रखना है ये जैसे भी, तो उसके लिए उसका धोने का प्रोसेस ये अब सबका चल रहा होगा, तकरीबन हो चुका होगा। तो इसी तरह इसकी सफाई करनी है। अब मैंने सर्फ़ के साथ भी, सर्फ़ डाल के भी इसकी सफाई कर ली थी, अच्छी तरह से इसको रगड़ लिया था ब्रश के साथ। तो उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे और इसकी सफाई करेंगे, तो ये सारा जो भी मैल कुचैल था, जो बाकी बचा हुआ था, मिट्टी धूल वगैरह, वो भी इसकी सारी तकरीबन साफ़ हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह हम इसकी कूलर की जो खसें हैं इनको साफ़ कर सकते हैं।
तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने जो खसों को साफ़ किया है उसमें से एक मैंने आपके साथ शेयर किया साफ़ करके, और बाकी भी मैंने इसी तरह सफाई कर ली थी। ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, अब इसके अंदर कोई कचरा कोई मैल कुचैल नहीं है। दूसरा, अब हमने कूलर की सफाई करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अगर हम उसको सर्फ़ लेंगे या कोई भी डिटर्जेंट ले लेंगे उसके साथ साफ़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। तो उस आसान हल ये है कि पहले मैंने इसमें लिया है काला तेल, जो कि अक्सर बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, वो मैंने लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है सर्फ़, कोई भी सर्फ़ जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, काला तेल और इसमें सर्फ़ डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी सफाई में ज़्यादा बेहतर उसकी सफाई होगी, बेहतर मदद करेगा। तो हम ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं, काला तेल और सर्फ़, इन दोनों को मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जो कूलर जो प्लास्टिक वाला मटेरियल है सारा, उसको उसके ऊपर ये थोड़ी-सी देर लगा कर रख देंगे, या फिर आप थोड़ा-सा लगा के उसको अच्छी तरह रब करेंगे। अब ये जैसे-जैसे हम लगाते जाएँगे पूरे उसके ऊपर, ये ईज़िली साफ़ होता जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इस पे बहुत ज़्यादा एक तह जमी हुई थी मैल की, जो कि उसको रगड़ना, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल था। तो उसको क्या किया था हमने, 2 से 3 दिन के लिए हमने इन्हें धूप में रख दिया था। अच्छे से जब धूप लगी है तो वो खुश्क हुए हैं, और जब हमने उसको सिंपल खाली सूखे ब्रश के साथ जब हमने उसको रगड़ा है तो आधे से ज़्यादा मैल तो वो उस टाइम ही उतर गया था। उसके बाद हमने जो ये एक लिक्विड बनाया है, काला तेल और साथ में थोड़ा-सा सर्फ़, तो इन दोनों को मिक्स करके जब हमने इसके ऊपर रब किया है, तो ये देखें बाकी का भी मैल तकरीबन इस पे से उतरता जा रहा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये तकरीबन सारा ही साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट अब बारी आती है हमारे कूलर की। बाकी भी जो सारा है ये देखें ये बहुत ही ख़राब हो चुका है। ज़्यादा गंदा ये ऊपर से इसलिए लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन से अब ये ऐसे ही साइड पे खड़ा हुआ था धूप में, तो और ज़्यादा मिट्टी की तह जम गई थी। लेकिन बाकी भी जो ये है, जैसे ये देखें यहाँ पर पानी ज़्यादा होने की वजह से, एक नमकियात की वजह से और मट्टी धूल की वजह से इस पे एक लेयर सी जम गई है। तो उसको भी मैंने उसी तरह ही किया है जैसे मैंने वो खस वाला जो था पोर्शन उसको साफ़ करके दिखाया था। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया है। तो यहाँ ब्रश यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने स्पंज लिया है, वो जो लोहे वाला होता है जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ मैंने इसको रगड़ा। तो ये देखें ये आराम से ये सारी मिट्टी इसके ऊपर से अलहदा होती जा रही है, मिट्टी और मैल और एक लेयर जो इसके ऊपर जमी हुई थी वो सारी अलहदा होती जा रही है। तो मैंने इस सारे पोर्शन के ऊपर इसी तरह कर लिया है, सारी मिट्टी को हमने रब करके अलहदा कर दिया है। तो जो बाकी जो येलो कलर का जो एक तह सी जमी हुई है नमकियात वग़ैरह की वजह से, तो उस पे फिर हम वो लिक्विड यूज़ करेंगे। वो सारा लिक्विड लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद दोबारा उसी तरह लिक्विड साथ लगाते जाएंगे, चाहे आप स्पंज की मदद से करें या किसी ब्रश की मदद से। ब्रश यहाँ पे छोटी जगहों पे यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर आप कोई टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथब्रश लेंगे, वो जो बारीक साइड्स हैं, जो साइड हैं, उन पर वो ब्रश की मदद से सफाई हो जाएगी, और बाकी इस वाले पोर्शन को हम स्पंज की मदद से सारा साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ये सारा रगड़ के इसकी ये जितनी भी मैल थी, ये जो लेयर थी, इसकी मैंने ये अलहदा कर ली है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसके अंदर वाले पोर्शन का, जहाँ पानी सारा इकट्ठा होता है, और ये पंखे वाली साइड्स भी और इसके आगे जो जालियाँ होती हैं जो पंखे वाले जो परों की हिफाजत के लिए होती हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा मैल था। और ये जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पे पानी जमा होता है, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ पे भी एक अजीब सी एक सख्त सी लेयर जो होती है, एक तह होती है, वो जम जाती है इस पे प्लास्टिक पे। तो उसकी भी सफाई करना एक मुश्किल काम है। तो उसके लिए भी एक आसान हल यही है कि ये भी जैसे धूप में था तो ये सारा ये खुश्क हो गया था, इसको भी सिंपल खुश्क स्पंज की मदद से, सुब्बी की मदद से हमने इसको साफ़ कर लिया है। जैसे जैसे मैं रब करती गई हूँ, अगर मैं इसको गीला करके रब करती तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि जब ये गीला होता तो ये और ज़्यादा ये तह जम जाती है, सख्त हो जाती। तो जब मैंने इसको रब किया है तो ये सारा इजीली ये अलहदा हो गया है, और स्पंज को
भी मैंने बहुत हल्के हाथों से रब किया है, बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ नहीं रगड़ा, क्योंकि इस तरह प्लास्टिक पर भी निशान आ जाएंगे। बहुत हल्के हाथों से मैंने इसको रब किया है, रगड़ा है, ताकि जो ऊपर एक लेयर है मट्टी धूल वगैरह की वो आराम से साफ़ हो जाए। तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ये रिस्की नहीं है कि कूलर पे प्लास्टिक पे निशान पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ख़ुद इसकी सफाई की है, तो ऐसा कोई भी निशान वगैरह इस पे नहीं है। इस तरह ये सारे अंदर का जितना भी पोर्शन था उस सारे की मैंने ये सफाई की है। तो मैं इसको रब करके भी फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने रब करके सिंपल हल्के हाथों से मैंने जब यह किया है तो ये सारी इसके ऊपर से जो मैल है, जो नमकियात और बाकी चीज़ों की जो ये लेयर जम गई थी, ये आराम से उतर गई है। तो इसी तरह आप भी इनको कूलर को 1-2 दिन के लिए धूप में जब खड़ा कर देंगे तो ये लेयर जो है ये सूख कर ये थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी। और जब आप इसको खुश्क हिस्से से, आप किसी भी खुश्क चीज़ से जब इसको आप रब करेंगे, साफ़ करेंगे, तो वो आराम से ये उतर जाएगी। बाकी जो फिर बाकी बचा खुचा जो मैल कुचैल होगा उस पे फिर हम वही डिटर्जेंट लिक्विड जो हमने बनाया है काले तेल का और सर्फ़ को हमने मिक्स करके जो बनाया है, तो उससे ये बहुत आराम से ये सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये देखें, अब ये मैं इसका अंदर का पोर्शन ये सारा तकरीबन मैंने रब कर लिया है। अब ये देखें नीचे इतना ये इसका मैल जो है ये जमा हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, कोई भी इसमें वो नहीं है। बाकी जो थोड़ा बहुत है और एक अजीब सी स्मेल भी होती है थोड़ी बहुत, तो उसको साफ़ करने के लिए मज़ीद हमने फिर उसको सेव भी करना है, रखना है कुछ महीनों के लिए, नेक्स्ट गर्मियों के आने तक। तो ये देखें, ये मैंने इसकी सफाई की थी वो लिक्विड जो हमने बनाया था उसके साथ। तो ये खस भी हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है, कोई इसमें मैल कुचैल नहीं है। और ये जो इसका पोर्शन है, बाहर का हिस्सा है प्लास्टिक का, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अब हमने क्या किया, इसको फिर मैंने थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए मैंने इसको रख दिया था धूप में। ये अच्छी तरह खुश्क हो गए हैं। अब मैं इसका क्या करती हूँ, इसको इनकी जो खसें हैं इनको फ़िक्स कर देती हूँ। वो पेज खोल के अलहदा कर ली थी, तो अब इन खसों को हम क्या करते हैं, इसके अंदर कर देते हैं फ़िक्स। तो बहुत आराम से करना है, क्योंकि ये कागज़ की गत्ते की जो बनी हुई होती हैं, तो अगर थोड़ी बहुत टूट जाएँ तो फिर उसके बाद ये ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो हमने ख़याल से, एहतियात से हमने इसको इसके अंदर फ़िक्स करना है। जैसे ये थी बिल्कुल उसी तरह हल्का सा मैंने हल्के हाथों से इसको प्रेस करके पीछे कर दिया है। अब ये बिल्कुल फ़िक्स हो गया। और बाकी जो इसके पेज थे, 2 साइड्स थी, दोनों के जो पेज थे उनको मैंने आराम से फ़िक्स कर दिया है। और ये हमारा ये वाला पोर्शन तो हो गया है कंप्लीट। इसकी सफाई भी हो गई है। पहले खुश्क हमने किया था, खुश्क जब था तो हमने ब्रश की मदद से रगड़ के उसको साफ़ कर लिया था। उसके बाद हमने गीला करके पानी का अच्छा खासा पानी का प्रेशर से इसको हमने साफ़ किया। जो मट्टी मैल थी वो भी निकल गई। मज़ीद उसकी स्मेल दूर करने के लिए और मज़ीद सफाई के लिए हमने वो लिक्विड बनाया था काले तेल और डिटर्जेंट का या सर्फ़ डाल के। तो उसके बाद टोटली ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है नेक्स्ट गर्मियों के इस्तेमाल के लिए। इसी तरह सारी ये जो हैं तीनों साइड्स की जो खसें थी उनकी मैंने सफाई कर ली और उनको फिर इसी तरह खुश्क करके, धूप में खुश्क करके, इनको अब हमने तैयार कर लिया है कूलर में लगाने के लिए। तो ये भी है, इसका जो पेच है यहाँ पे इस साइड से, तो एक जगह थोड़ी टेढ़ी सी थी, उसको लगाने में थोड़ी मुश्किल हुई है। लेकिन जब आप भी उतारेंगे तो इनको, ये छोटे साइज़ के होते हैं, तो इनको संभाल के आपने साइड पे रख देना है। तो ये हो गया जी, ये बिल्कुल अब सारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट कूलर की सफाई का, खसों की सफाई का। तो अब हमने क्या किया है, दोबारा से हमने बाकी जो हैं इनके पेच वगैरह वो सारे हमने ये टाइट कर लिए हैं। और ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर जो 2 थी उनको मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर इसके पेच वो कर दिए हैं। अब हम क्या प्रोसेस आता है हमारा इसको फ़िक्स करने का। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे पेच थे साइड्स पे, वो भी सारे मैंने लगा दिए। ये देखिए, ये अंदर बाहर से अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने अभी एक खस लगाई है, बाकी 2 भी लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी बाहर का पोर्शन है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अंदर की जो पोर्शन है, परों को भी साफ़ किया था, आगे उसकी जो जालियाँ हैं उसको भी साफ़ किया था। वहाँ पे फिर मैंने टूथब्रश यूज़ किया था। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।